क्या हिंदुस्तान की फौज ठेके पे लगाई जा सकती है? अचानक 10-15 लड़के आए इधर से और आके उन्होंने पत्थर मारा, ये पत्थर पड़े हैं, शीशे पड़े। अब 4 साल जो बच्चा भर्ती होगा वो 4 साल के बाद करेगा क्या? सीएम का तो कहना है कि 4 साल तक अग्निपथ पर चलने के बाद अग्निवीर चाहे तो सरकारी नौकरी में जाएं या फिर अपना काम करें, मगर इस योजना के बाद युवाओं ने तो सड़कों पर उतरकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उनकी जुबान पर एक ही नारा है कि टीओडी वापस लो। युवा चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें अग्निपथ योजना नहीं चाहिए। बात भी जायज है। युवा 4 साल से दौड़ धूप कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं ताकि कोरोना काल के बाद जब आर्मी की भर्ती खुलेगी तो पहले चांस में ही वो सिलेक्ट हो जाएं। मगर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से ये जाहिर है कि अब मेहनत चाहे जितनी कर ली जाए, मौका सबको 4 साल के लिए ही मिलेगा। वो अलग बात है कि 25% युवाओं को 4 साल के बाद भी सेना में रखा जाएगा। सरेआम पथराव हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है तकनीकी योजना का आप देख सकते हैं कि लगातार जो युवा इसको लेकर विरोध प्रदर्शन युवाओं का जारी है और पुलिस पर लगातार जो है यहाँ पर पथराव किया जा रहा है। सरेआम जो है आप देख सकते हैं कि पथराव किस तरीके का है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मतलब हो गया है और कल जो इसको लेकर पंगल में भी युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। युवाओं का कहना है कि ये जो लगाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। इस योजना के बाद यूपी और बिहार में युवाओं का रोष तो हम पहले ही देख चुके हैं, मगर अब आप हरियाणा की तस्वीर देखिए कि कैसे फतेहाबाद, फरीदाबाद, नारनौल और पानीपत में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा काटा। कहीं रोडवेज के शीशे तोड़ दिए गए तो कहीं पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया, जिसके चलते मजबूर होकर पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। सर ये टीओडी वाला मामला है, इसमें सरकार 4 साल के लिए बच्चे भर्ती कर रही है। अब 4 साल जो बच्चा भर्ती होगा वो 4 साल के बाद करेगा क्या? अदर जो उसकी जो है भर्ती देख नहीं सकेगा। ठीक है 5 साल तो इन बच्चों ने गोड्डे घस दिए रेस कर करके। ये और इनका जो पेपर कैंसिल हुआ है वो उसको दोबारा कराओ। इनके जो भी रिजल्ट था ना वो दोबारा, और जो टीओडी है ना इसको रद्द कर दो। 4 साल के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहेगा। इतनी आपको पता है आर्मी का फिजिकल कितना हार्ड होता है, और पहले भी जो एग्जाम रुके हुए हैं भर्ती के, एयरफोर्स के भी रुके हुए हैं, तो सभी भर्ती के एग्जाम वगैरह स्टार्ट करें और इनकी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया वो बढ़ाएं, और जो सरकार पहले से जैसे कर रही थी ना भर्ती को उसी तरह से करे। पहले सरकार जो टीओडी है इसको बंद करना होगा, वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसका पेपर हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, पेपर बच रहा है, मेडिकल हो लिया, फिजिकल हो लिया, उनका पेपर कराओ। और जो एयरफोर्स हैं उनका रिजल्ट बच रहा है फाइनल लिस्ट, उसको करो। और ये सरकार नहीं मानेगी तो पहले जो किसान ने किया था उससे भी भयंकर होगा। और आपके परिणाम आप देख रहे हैं, 3 दिन हो गए हैं, परिणाम आप देख रहे हैं। इस योजना के बाद दिल में सेना में भर्ती होने के अरमान सजाए बैठे युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि फतेहाबाद के रतिया में छात्र संगठनों ने संजय गांधी चौक पर प्रदर्शन कर फतेहाबाद टोहाना रोड जाम कर दिया।
नारनौल की सड़कों पर भी युवाओं ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने पहले नारनौल के मुख्य चौराहे महावीर चौक पर जाम लगाकर बैठ गए और उसके बाद नारनौल के नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। रास्ते में पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। फरीदाबाद में तो युवाओं ने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को मौके से खदेड़ दिया और कई युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। पानीपत में युवाओं ने लघु सचिवालय जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ईवीएन बोले भाई इनका 4 साल लियो गया अग्नि परीक्षा। 4 साल में एक बात पूछू भाई मैं थरता है 6 महीने की तो होगी ट्रेनिंग, ठीक है। 1-1.5 साल में बच्चा होगा तैयार। इतने में सूबेदार घर के रिश्ता देखेंगे, सूबेदार घर लेगा। इतने में तो सूबेदार घर आए लगे 4 साल में। 4 साल में एक बस यही बच रही थी जिसकी आर्मी की सब रिस्पेक्ट करा करते, उससे ज्यादा तो पुलिस वाला क्यों लग जाएगी। 4 साल में क्या कर लग रहा भाई। उसके बाद कोविड की वजह से हमारी जो खुली रैली होती है वो सिर्फ वही कैंसिल हुई। आर्मी की कोई भी रिलेशन वाली भर्ती कैंसिल नहीं हुई। क्या उस टाइम कोरोना नहीं था? उसको भी छोड़ो। उसके बाद अब इन्होंने ये नया कानून लागू किया गया कि सिर्फ 4 साल के लिए युवा को आर्मी में नौकरी दी जाएगी। तो उसके बाद हमारा क्या होगा? उसके बाद हमारी एज होगी 24-25, लेकिन उसके बाद ना हम एजुकेशन में जा सकते हैं, ना कॉलेज में जा सकते हैं, ना कोई हाई एजुकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे को जॉब किस बेस पे मिलेगी? 10वीं बेस पे कोई भी जॉब जो है हमारे लायक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। 10वीं बेस पे सिर्फ डिफेंस की जॉब है जो हमें मिल सकती है। तो अब इसका ये मेन इफेक्ट है जो हमारी आने वाली फ्यूचर पे डिफेक्ट रहता है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने योजनाओं को वापस नहीं लिया तो जल्दी क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे और पूरा भारत जाम कर देंगे। नरवाना में तो युवाओं ने रेलवे ट्रैक ही जाम कर दिया, जिससे कई गाड़ियां प्रभावित हुई। युवाओं के पटरी पर पहुंचने के बाद नरवाना रेलवे स्टेशन को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो वहीं कैथल में प्रदर्शनकारियों ने पेहोवा चौक जाम कर दिया, जिन्हें समझाने में पुलिस फोर्स जुटी रही। बात करें जींद की तो यहाँ भी युवाओं ने नेशनल हाईवे 352D पर नए बस स्टैंड के सामने जाम लगाया। गुरुग्राम में प्रशासन ने विरोध को देखते हुए धारा 144 लगा दी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। उधर इस योजना के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ जहां भाजपा नेता अग्निपथ स्कीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस योजना की जमकर निंदा करते नजर आ रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निपथ योजना के लिए केंद्र सरकार की जमकर पीठ थपथपाई है। युवाओं के प्रदर्शन पर विज ने कहा कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोग सेना में तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं। इस प्रकार की एक ऐसी योजना बनाई, अग्निपथ योजना जिसका नाम रखा है, और इसमें अपने देश के जो यंग एकदम ऐसे युवक जो 17.5 साल से 21 साल के युवकों को एक मौका मिलेगा जो आकर के अपनी ट्रेनिंग करेंगे, अनुशासन का पाठ उनको पढ़ाया जाएगा और उसमें से कुछ समय देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम करेंगे। 4 साल के पीरियड की योजना। लेकिन तोड़फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं, और जो लोग इस प्रकार की कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए, तोड़फोड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूरी हिदायतें दे दी गई हैं। जहां सीएम और गृह मंत्री ने इस योजना के लिए पीएम मोदी की तारीफ की थी, तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से सवाल कर डाला है कि ठेके की फौज देश की रक्षा कैसे करेगी। क्या हिंदुस्तान की फौज ठेके पे लगाई जा सकती है? 4 साल के ठेके पे आप फौज भर्ती कर रहे हो, वो देश की रक्षा कैसे करेंगे? मिसाइल कैसे चलाएंगे? टैंक कैसे चलाएंगे? वो कैसे बड़े बड़े जो बम वर्षक जहाज हैं वो कैसे चलाएंगे? क्यों इस प्रकार का इस देश के साथ खुलवाड़ कर रहे हो? दूसरी बात, हमारे ये बच्चे होंगे 17 साल से 21-22, अब कहते हैं चलो 23-24 साल तक के, 4 साल बाद ये उल्टे आ गए, 20 साल की उम्र में भर्ती हुआ, 24 साल की उम्र में वापस आ गया, ना उसके पास कुछ पढ़ाई लिखाई है ना कुछ और है, वो क्या करेगा? उधर हालात बिगड़ते देख सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी, जो लगातार युवाओं से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं। जो
प्रदेश में जो प्रदर्शन अभी चल रहा है, जो सेना भर्ती को लेकर के अग्निपथ का जो विरोध युवा कर रहे हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ पे जो नेशनल हाईवे के ऊपर राजीव चौक है, यहाँ पे हमें सूचना थी कि यहाँ पे कुछ लोग आकर के जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एहतियातन तौर पर हमने यहाँ पे आज सुबह से ही जो सुरक्षा है वो थोड़ी बढ़ाई गई थी, फोर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है, ताकि किसी भी तरीके के जैम की स्थिति जो है उससे बचा जा सके। सुरक्षा प्रबंध तो हमने अच्छे से सोच समझ के किया हुआ, आप देख भी रहे हैं, हमारे पुख्ता इंतजाम हमने कर रखे हैं। लेकिन क्योंकि युवा लोग हैं, एनर्जेटिक हैं और थोड़ा जोश है उनमें इस टाइम, तो हम बड़ा ही एक सोच समझ के हम काम ले रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी हम कर नहीं रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से अपना रोष प्रदर्शन ख़त्म कर दें। एसडीएम साहब हैं यहाँ नीरज जी, तो उनके पास अपना जो ज्ञापन देना है, उनको कार्यालय भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे दे दें वो, और जल्दी से हमारा ट्रैक खाली करें, क्योंकि ट्रैक ये बंद करते हैं तो वो भी एक क्राइम है, और कोई अपना मतलब होश खो के कोई क्रिमिनल इशू में ना फंस जाए, उनकी आगे भी दिक्कत आ जाएगी उनको। हाँ जी, ये गुड्स ट्रेन है और उसको टाइमली रोका गया है। बहरहाल युवाओं का मानना है कि वो लंबे समय से आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में भर्ती रद्द होने से भारी संख्या में युवक उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में उनके लिए पहले ही आर्मी भर्ती के दरवाजे बंद हो गए थे। ऐसे में सरकार ने 4 साल की अग्निपथ योजना लाकर उन युवाओं के साथ धोखा किया है जो एक ही नौकरी के लिए लंबे समय से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। अब देखना ये होगा कि सरकार कृषि कानूनों की तरह अग्निपथ योजना पर भी बैकफुट पर आती है या फिर युवाओं को समझाने में कामयाब होती है। पानीपत से सचिन शर्मा, कैथल से जयपाल, फरीदाबाद से अनिल राठी, जींद से अनिल कुमार, नरवाना से गुलशन चावला, गुरुग्राम से मोहित कुमार, फतेहाबाद से रमेश और नारनौल से भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।